नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं उस एक अदृश्य शक्ति के बारे में जो हमारी दुनिया को चला रही है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी। अब ये एक ऐसा शब्द है जो हम सबने सुना है, पर यह असल में है क्या? यह हमारे स्मार्टफोन से लेकर सरकारों तक हर चीज को आपस में कैसे जोड़ता है? आइए आज इसी को आसान भाषा में समझते हैं। आईसीटी, ये शब्द कितनी ही बार सुना होगा, है ना? कभी ऑफिस की मीटिंग में तो कभी सरकारी योजनाओं में या बस यूं ही बातचीत में। लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि इसके पीछे क्या-क्या छिपा है? अब जरा इस स्लाइड को देखिए। ये आईसीटी पर एक किताब का कंटेंट पेज है। मतलब इसमें कंप्यूटर, नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस, पता नहीं क्या-क्या है। देखकर थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर चिंता मत कीजिए, हमारा काम ही इसे एकदम आसान बनाना है। तो चलिए एकदम जड़ से शुरू करते हैं। आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और वो सारे हिस्से हैं जिनकी वजह से आज के दौर में कंप्यूटिंग, नेटवर्किंग और जानकारी का लेन देन मुमकिन हो पाता है। कह सकते हैं कि ये वो नींव है जिस पर हमारी पूरी डिजिटल दुनिया टिकी हुई है। ठीक है, तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आईसीटी का जो पहला और सबसे ज़रूरी हिस्सा है वो है कंप्यूटर। हम इसे आईसीटी का दिमाग भी कह सकते हैं, क्योंकि सारी प्रोसेसिंग, सारी कैलकुलेशंस, सब कुछ यहीं पर होता है। और इस दिमाग का जो विकास हुआ है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। देखिए, शुरुआत हुई थी उन वैक्यूम ट्यूब वाले कंप्यूटर्स से जो पूरे पूरे कमरे के बराबर होते थे। फिर आई ट्रांजिस्टर, जिनसे साइज छोटा हुआ। उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट। और आज हमारी जेब में जो फोन है उसमें ऐसे माइक्रो प्रोसेसर लगे हैं जिन पर लाखों करोड़ों सर्किट हैं। मतलब हर पीढ़ी के साथ कंप्यूटर छोटे, तेज और कई ज्यादा पावरफुल होते चले गए। और देखिए, ये टेक्नोलॉजी एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ कंप्यूटर हमें जबरदस्त स्पीड, एक्यूरेसी और बहुत बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि हम इन पर बहुत ज्यादा निर्भर हो चुके हैं। और हाँ, ये याद रखना भी जरूरी है कि इनकी अपनी कोई समझ या इंटेलिजेंस नहीं होती है। कंप्यूटर चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, उसके काम करने का जो मूल सिद्धांत है वो बहुत ही सरल है। ये स्लाइड उसी सिंपल मॉडल को दिखा रही है। पहले इनपुट, फिर उसकी प्रोसेसिंग और आखिर में आउटपुट। चलिए इसे और करीब से देखते हैं। सबसे पहले कीबोर्ड या माउस जैसी डिवाइस से हम इनपुट देते हैं। फिर कंप्यूटर का दिल यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू उन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है। और आखिर में जो नतीजा होता है वो हमें मॉनिटर या प्रिंटर के जरिए आउटपुट के रूप में मिल जाता है। बस यही सिंपल प्रोसेस हर कंप्यूटर में चलता है। तो अगर कंप्यूटर आईसीटी का दिमाग है, तो नेटवर्क है इसका नर्वस सिस्टम। ये वो पूरा सिस्टम है जो इन सभी दिमागों को एक दूसरे से जोड़ता है और इन्फॉर्मेशन को शेयर करने लायक बनाता है। नेटवर्किंग की शुरुआत होती है सबसे छोटे लेवल से, जिसे हम कहते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क या पैन। जरा सोचिए, जब हम अपने फोन को ब्लूटूथ हेडफोन या अपनी स्मार्ट वॉच से कनेक्ट करते हैं, बस वही एक पैन है। ये सिर्फ हमारे आसपास के डिवाइसेस को जोड़ता है। अब इससे एक कदम आगे बढ़ें तो आता है लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन। ये एक सीमित दायरे में काम करता है, जैसे कोई ऑफिस, घर या स्कूल। हमारे घर या ऑफिस का जो वाईफाई है ना, जिससे लैपटॉप और प्रिंटर कनेक्टेड रहते हैं, वो लैन का एक परफेक्ट उदाहरण है। और फिर आता है सबसे बड़ा खिलाड़ी, वाइड एरिया नेटवर्क या वैन। ये शहरों, देशों और यहाँ तक कि महाद्वीपों को भी आपस में जोड़ता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद इंटरनेट। ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल नेटवर्क है जो अरबों डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है। तो ठीक है, ये सब तो टेक्निकल बातें हो गईं, पर ये सब जानना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है। आईसीटी का हमारे समाज पर, हमारे शासन पर और हमारी शिक्षा पर बहुत गहरा असर पड़ता है। आइए देखते हैं कैसे। शासन की बात करें तो आईसीटी ने ई गवर्नेंस को जन्म दिया है। अब इसका मतलब सिर्फ सरकारी वेबसाइट्स नहीं है, ये सरकार के काम करने के तरीके को ही बदल देता है। जैसे G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन, जब हम ऑनलाइन टैक्स भरते हैं, या फिर G2B जब कोई कंपनी ऑनलाइन टेंडर भरती है। ये सारी चीजें सरकारी काम को ज्यादा पारदर्शी और आसान बनाती हैं। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, डिजिटल इंडिया जैसी पहल इसका एक जीता जागता सबूत है। इसका मकसद क्या है?
ब्रॉडबैंड हाईवे बनाकर गांवों तक इंटरनेट पहुंचाना, हर किसी के पास मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचाना और ई क्रांति के जरिए सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से लोगों तक पहुंचाना, ये सब कुछ आईसीटी की पावर का ही इस्तेमाल है। अच्छा, शासन के अलावा शिक्षा एक और ऐसा फील्ड है जहां आईसीटी सच में क्रांति ला रहा है। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, आईसीटी से सिखाने और सीखने का पूरा प्रोसेस बदल सकता है। इससे ज्ञान को शेयर करने और उस तक पहुंचने का तरीका ही बदल जाता है। और इस सपने को सच करने के लिए कई टूल्स भी मौजूद हैं, जैसे आईसीटी के जरिए शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन, जो कॉलेजेस को डिजिटल रिसोर्स देता है, या फिर ई कंटेंट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो किसी को भी कहीं से भी सीखने का मौका देते हैं। ये सब स्मार्ट और आसान लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं। तो हमने आज की बात तो कर ली, चलिए अब जरा भविष्य में झांकते हैं। आईसीटी की जो अगली लहर है वो आ चुकी है और ये हमारी दुनिया को और भी ज्यादा बदलने का दम रखती है। सबसे पहले है क्वांटम कंप्यूटिंग। देखिए, नॉर्मल कंप्यूटर 1 और 0 की भाषा समझते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर एक ही समय में 1 और 0 दोनों हो सकते हैं। इससे उन्हें इतनी ज़बरदस्त पावर मिलती है कि वो उन मुश्किल समस्याओं को भी सुलझा सकते हैं जो आज के सुपर कंप्यूटर के लिए भी नामुमकिन है, जैसे नई दवाएं खोजना। फिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। इसका काम है मशीनों को इंसानों की तरह सीखने, सोचने और फैसले लेने की काबिलियत देना। हमारे फ़ोन के वॉइस असिस्टेंट से लेके ऑनलाइन शॉपिंग की सिफारिशों तक एआई तो पहले से ही हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। और आखिर में इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी। ये हमारी रोज़मर्रा की चीज़ों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इनमें सेंसर और सॉफ्टवेयर लगे होते हैं जो इन्हें इंटरनेट से जोड़ते हैं और डेटा एक्सचेंज करने देते हैं। हमारे स्मार्ट होम से लेकर स्मार्ट शहरों तक सब कुछ इसी से जुड़ा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब ये टेक्नोलॉजी क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई और आईओटी आपस में मिलेंगी तो ये हमारी दुनिया को आगे किस तरह से बदलेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब के लिए बहुत मायने